हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 35 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर पार्ट 2 का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 34 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर पार्ट 1 हमने एक्सप्लेन कर वीडियो डाल दिया है हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम करने वाले हैं द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ वेस्ट विंड वॉज ट्रू ऑफ हिज वर्ड। मतलब दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो एक विंड होती है साउथ वेस्ट की, वो घर पर आती है ये 3 ब्रदर्स की, जो 2 ब्लैक ब्रदर्स होते हैं और एक अच्छा ब्रदर होता है। तो वो अच्छे से उसके साथ ट्रीट नहीं करते, अच्छे से उसके साथ रहते नहीं हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो कह देता है कि जब मैं 12 o'clock को आऊँगा, वो जब भी मैं आऊँगा वो मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद मैं कभी रिटर्न नहीं आऊँगा, वैसे तुमने मेरे साथ बुरा ट्रीट किया है। ऐसा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो जैसे ही अकॉर्डिंग टू जैसे साउथ वेस्ट, वो इंसान जो आया था, वो जो जेंटलमैन आया था फर्स्ट पार्ट में, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो साउथ वेस्ट की एक विंड थी जो कि रूप लेकर आई थी इंसान का। क्योंकि वो विंड बहुत ही अच्छी थी। वो एक वैली के अंदर आती थी और हरदम क्लाउड्स को वैली के अंदर लाती थी। क्लाउड्स की वजह से वैली के अंदर हवा के और क्लाउड्स की वजह से बारिश होती थी और इतना अच्छा क्रॉप्स होता था ट्रेजर वैली में, इसीलिए उसका नाम, वो वैली का नाम ट्रेजर वैली रखा गया, यानी कि खजाने वाली वैली। उसके अंदर अच्छे अच्छे क्रॉप्स हुए जाते थे इसीलिए। पर उन्होंने उसके साथ गलत ट्रीट किया, इसीलिए वो कभी नहीं आई। वो जो बात बोली थी वही बात पर वो विंड थी, इसीलिए इधर बोला गया जो साउथ वेस्ट विंड थी वो अपने वर्ड्स जो कही थी उसके ऊपर सच थी। ट्रू मतलब सच। He did not return to Treasure Valley after that night। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू साउथ वेस्ट विंड, वैसे ही ट्रेजर वैली में वो कभी नहीं आई, वो जो विंड थी साउथ वेस्ट की। Neither did any other wind, और वो ट्रेजर वैली में और कोई विंड नहीं आई, इसीलिए वो पूरी वैली बर्बाद हो गई, डैमेज हो गई। So there was no rain, इसीलिए उधर विंड नहीं थी, इसीलिए क्लाउड्स नहीं आए, विंड नहीं थी, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हुई। रेन नहीं हुई तो क्या होगा, अभी क्रॉप्स ही नहीं होंगे ना। नथिंग ग्रीव इन ट्रेजर वैली एनी मोर, इसी वजह से, बारिश नहीं होने से वजह से कोई क्रॉप्स नहीं हुए, कोई अनाज ट्रेजर वैली में नहीं हुआ एनी मोर, और कुछ नहीं हुआ। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होगा। द ब्रदर्स मेड नो मोर प्रॉफिट्स। तो 3 ब्रदर्स थे, एक स्वर्ड्स था और एक कौन था, एक ग्लक था जो कि अच्छा था और एक हंस था। तो ये जो स्वर्ड्स और ये जो हंस, ये 2 भाई थे, वो ब्लैक ब्रदर्स थे, वो बुरे थे। और जो एक भाई था ग्लक छोटा वाला, जो 12 years old था, वो एक अच्छा भाई था। तो अभी नीचे, द विक्ड ब्रदर देन बिगिन टू मेक मनी बाय सेलिंग गोल्ड। तो ये जो 2 बड़े विक्ड ब्रदर्स, विक्ड मतलब बुरे ब्रदर्स, तो ये जो ब्रदर्स थे उन्होंने कैसा पैसा कमाना स्टार्ट किया। अभी ट्रेजर वैली में तो कोई अनाज नहीं हो रहा, इसीलिए वो अनाज का काम कर ही नहीं पाते, तो वो अभी गोल्ड बेचकर, गोल्ड मतलब सोना बेचकर वो पैसा कमाने लगे। they melted in a furnace the gold articles they had। तो जो भी गोल्ड आर्टिकल्स, जो भी गोल्ड की चीज़ें होती थी उनके पास, जो भी वस्तुएं, जो भी थिंग्स उनके पास होती थी, वो क्या करते थे, उसे पिघलाते थे। मेल्टेड मतलब पिघलाना, इन अ फर्नेस मतलब भट्टी में। तो जो भी होता था गोल्ड, वो किस में, एक भट्टी में उसे पिघलाते थे। They mixed a lot of copper in it and sold the mix as a pure gold। तो दोस्तों, तो ब्रदर्स क्या करते थे, अभी वो गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो वो गोल्ड का काम करते थे। तो जो भी आर्टिकल्स उनके पास होते थे वो भट्टी में वो मेल्टेड करते थे, और जब वो मेल्ट होता है उसमें वो क्या करते थे, बहुत सारा कॉपर मिक्स करते थे। कॉपर मतलब जो तांबा होता है, तो थोड़ा थोड़ा रेड इन कलर होता है, वो आप जान सकते हो। तो कॉपर वायर्स जो होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो
तो इस तरह से वो क्या करते थे, जब वो भट्टी में सोना पिघलाते थे उसके अंदर बहुत सारा तांबा मिक्स करते थे, और वो जो मिक्स था, जो सोना और कॉपर मिक्स था, उसको क्या बोलते थे, एकदम प्योर गोल्ड, एकदम शुद्ध गोल्ड बोलकर उसे बेच देते थे और ज्यादा अर्निंग करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो पहले से ही बुरे ब्रदर्स थे। अगेन दे मेड poor Gluck work in a furnace while they spent the money on themselves। तो जैसे ही हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि वो अपने घर का काम और जो भी ट्रेजर वैली में काम होता है वो पूरे अपने भाई से कराते थे, जो कि 12 इयर्स ओल्ड था ग्लक। वापस से उन्होंने क्या किया, ये जो फर्नेस, ये भट्टी थी जो थी जहाँ काम चल रहा था, उधर वापस से वो जो 12 साल का उनका जो छोटा भाई था ग्लक, उसको उधर वो काम करने लगाते, काम कराते, और बाकी सारा जो भी पैसा आता था, अर्निंग करते थे, प्रॉफिट, वो अपने ऊपर स्पेंड करते थे। सून ऑल द गोल्ड इन द हाउस वाज स्पेंट। तो जो भी गोल्ड के आर्टिकल्स थे, जो भी सोना था घर के अंदर उनके, वो पूरा खत्म हो गया, बेच दिया गया, सब स्पेंड हो गया। ओनली वन, स्पेंड मतलब बेच देना। ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट, अ ब्यूटिफुल गोल्डन मग दैट बिलोंग्स टू ग्लक। खाली एक चीज बची थी, वो थी एक एकदम सुंदर सा सोने का मग, यानी कि जो मग होता है हम यूज करते हैं, वो बचा था सिर्फ। वो किसको बिलोंग था, वो किसका था, ग्लक, यानी कि जो छोटे भाई का था। ग्लक्स अंकल हैड गिवन टू हिम व्हेन ही वाज अ बेबी। तो ग्लक के जो अंकल थे उसको वो दिए थे जब वो एक बेबी था, एक छोटा बच्चा था। ग्लक यूज्ड टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम इट। तो जो मग था उसके अंदर ग्लक दोनों चीज पीता था। क्या पीता था, दूध पीता था और पानी पीता था। अ स्ट्रेंज बियर्ड फेस वॉज डिलिकेटली कार्व्ड ऑन द मग। तो एक अनजान सा बियर्डेड मतलब दोस्तों दाढ़ी वाला, तो एक एकदम अनजान दाढ़ी वाला फेस बना था। डिलिकेटली मतलब डिलिकेटली कार्व्ड मतलब उस पे बना था। तो एकदम दाढ़ी वाला और एकदम अनजान बियर्डेड फेस, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, एक बड़ा सा अनजान दाढ़ी वाला फेस वो मग पर बना था। ग्लक वॉज वेरी फाउंड ऑफ द मग। तो ग्लक को ये जो मग था बहुत पसंद था और वो उससे बहुत चाहता था। He did not want to part with it। वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। But his wicked brothers only laughed at him and threw the mug in the furnace। पर उसके बुरे ब्रदर, विक्ड मतलब बुरे, तो उसके जो बुरे भाई थे उस पर हंसे और वो मग उसके पास से लिया और वो मग को भट्टी में फेंक दिया मेल्ट होने के लिए। They asked Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprise। तो जब वो उन्होंने फेंका जब भट्टी में, फर्नेस मतलब भट्टी होती है जहाँ पिघलाया जाता है सोने वोने को, कोई भी काम के लिए जो भी चीज को पिघलाया जाता है वो भट्टी कहा जाता है। तो दे आस्क्ड ग्लक, तो उन्होंने ग्लक जो छोटा भाई था 12 इयर्स ओल्ड का, उसे उन्होंने उन दोनों बुरे ब्रदर ने बोला ग्लक को कि जब ये पिघल जाएगा, जब ये मग पिघल जाएगा, पौर मतलब उंडल देना, तो सोना उसके ऊपर उंडल देना ताकि वो सोने का बन जाए, ताकि वो सोना बन जाए और बहुत सारा, और अपना जो वर्क रहता है उनका प्रोसेस वो करे। ऐसा उन्होंने बोला सोना डालने के लिए। बट तो जब वो मेल्टेड हो तब उसमें सोना उंडल देना ऐसा बोला और वो बाहर चले गए विक्ड एंटरप्राइजेस, ऑन सम विक्ड एंटरप्राइजेस मतलब विक्ड मतलब बुरे, एंटरप्राइज मतलब कुछ भी बिजनेस के लिए, बिजनेस के काम के लिए बाहर जाते ना, कुछ भी बिजनेस की एक्टिविटी के लिए, उसे एंटरप्राइज कहा जाता है। तो सैडली ग्लक सेट डाउन टू वॉच ओवर द मग बीइंग मेल्टेड। तो एकदम दुखी होकर जो ग्लक था वो बैठ गया बाजू में और देख रहा था कि कैसे मग मेल्ट हो रहा था, कैसे मग पिघल रहा था। बट स्ट्रेंजली आफ्टर सम टाइम, पर अनजान तरीके से कुछ देर बाद, ही बिगेन टू हियर अ वॉइस सिंगिंग फ्रॉम द फर्नेस। तो उसे एक वॉइस सुनाई दी जो कि गाने वाली वॉइस थी, जो कि भट्टी के अंदर से आ रही थी, फर्नेस के उधर से आ रही थी, भट्टी के उधर से आ रही थी। He lifted the lid of crucible and what did he see? उसने जो
क्रूसिबल का मतलब दोस्तों, क्रूसिबल का मतलब होता है, तो दोस्तों क्रूसिबल मतलब a pot in which substances are heated to high temperatures, like suppose metals are melted etc. कोई भी धातु पिघलाए जाते हैं, वो एक घड़ा जैसा होता है। क्रूसिबल मतलब एक पॉट जैसा होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जैसे धातु मतलब कोई भी मटेरियल पिघलाए जाते हैं। अभी जैसे इधर सोने की बात हो रही है, गोल्ड की, तो उसे हम कोई एक पॉट जैसा होता है उसमें डालते हैं तो पिघलता है, वो भट्टी के अंदर ही होता है, तो उसे हम क्रूसिबल कहते हैं। तो उसने जो क्रूसिबल का ढक्कन होता है, तो वो लिड मतलब ढक्कन, उसको पकड़ा, और जब वो पकड़ता है तो वो क्या देखता है, द फेस ऑफ हिज ओल्ड बियर्डेड फ्रेंड ऑन द टॉप ऑफ द मेल्टेड गोल्ड। तो वो देखता है कि जो दाढ़ी वाला एकदम ओल्ड, उसका जो बूढ़ा फ्रेंड था, एकदम बूढ़ा और फ्रेंड उसका जो था, दाढ़ी वाला जो फोटो फेस बना था, चेहरा बना था जो उसके मग पर, वो गोल्ड के ऊपर उसे दिखाई दे रहा है। उसने ऐसा देखा। कम ग्लक माई बॉय सेट द वॉइस फ्रॉम द क्रूसिबल। तो वो जो पॉट था, वो जिसके अंदर मेल्टेड होता है, उसके अंदर से आवाज आई कि आओ ग्लक मेरे बच्चे, माई बॉय मतलब मेरे बच्चे, पॉर मी आउट आई एम टू हॉट, मुझे बाहर निकालो, मैं एकदम गर्म हूँ। ग्लक वॉज टू एस्टोनिस्ड। तो ग्लक एकदम सरप्राइज हो गया वो आवाज सुनकर। बट ही टुक, तो एस्टोनिस्ड मतलब दोस्तों सरप्राइज होना, चकित होना, दंग रहना। तो ग्लक वॉज टू एस्टोनिस्ड, तो वो एकदम सरप्राइज हो गया। बट ही टुक होल्ड ऑफ द क्रूसिबल एंड टिल्टेड इट टू पोर द गोल्ड। तो उसने ढक्कन पकड़ा, जो लिड होता है, वो क्रूसिबल को पकड़ा और उसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड उंडल दिया। इंस्टेड ऑफ गोल्ड अ गोल्डन ड्राफ्ट केम आउट ऑफ द पॉट। तो गोल्ड के बदले क्या आया उसके बाहर, एक गोल्ड के बदले उसके अंदर से एक बड़ा सा एक गोल्डन ड्राफ्ट मतलब तो इंस्टेड ऑफ अ गोल्डन ड्रॉप केम आउट ऑफ द पॉट। तो गोल्ड के बदले उसके अंदर से क्या आया, एक ड्रॉप आया, गोल्डन ड्रॉप मतलब दोस्तों अ पर्सन और एनिमल और कोई भी चीज हो पर वो एकदम छोटा होता है। देन इट्स यूजुअल साइज, उसकी साइज से भी वो ज़्यादा छोटा होता है, उसे हम गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। तो उसके अंदर से एक छोटा सा इंसान आया, एक छोटा सा, इधर आप देख सकते हो उसकी पिक्चर है। तो ये इंसान जो है उसके अंदर से निकला। अ गोल्डन ड्रॉप केम आउट ऑफ द पॉट। तो वो घड़े के अंदर से जो क्रूसिबल था उसके वो पॉट के बाहर आया एक छोटा सा इंसान, एकदम छोटा। ही वॉज द फेस कर्व्ड ऑन द ग्लक्स मग। तो वो इंसान कौन था, वो इंसान वही था जो ग्लक के मग पर फेस उसका ड्रॉ किया गया था, वही वो इंसान था। प्रे सर सेड ग्लक रेदर हेजिटेटिंग, वेर यू माई मग। उसने बोला प्रे सर मीन्स प्लीज सर, बिना हिचकिचाहट ऐसा उसने बोला। वेर यू माई मग, क्या तुम मेरे मग हो, ऐसा उसने बोला ग्लक ने। अभी नीचे देखते हैं। आई एम द किंग ऑफ वॉट यू कॉल द गोल्डन रिवर। तो मैं जो गोल्डन रिवर होता है ना दोस्तों, उसका मैं क्या हूँ, राजा हूँ, किंग हूँ, ऐसा उसने बोला। तुम जिसे गोल्डन रिवर कहते हो उसका मैं राजा हूँ। द गोल्डन ड्रॉप टोल्ड हिम, ऐसा उसने बोला। ही एडेड दैट अनदर स्ट्रॉन्गर किंग हैड टर्न्ड हिम इनटू अ मग बाय मैजिक। उसने कहा कि जो एक दूसरा ताकतवर राजा उसे अपनी मैजिक से मग के अंदर, तो वो राजा ने जो गोल्डन रिवर का जो राजा था उसने कहा कि उससे स्ट्रॉन्गर एक राजा ने अपनी मैजिक से उसे एक मग का रूप दे दिया, मग में बदल दिया। तो अभी कैसे कोई मैजिक होती है तो हम कैसे जुम करते हैं तो उसके अंदर वो बदल जाता है, तो उस तरह से एक स्ट्रॉन्गर राजा ने उसे अपनी मैजिक से, वो राजा की मैजिक से उसे मग के अंदर टर्न कर दिया, उसको मग बना दिया। ग्लक हैड फ्रीड हिम फ्रॉम दैट एन्चेंटमेंट
तो उसने बोला कि तो वो जो राजा ने मुझे मग बना दिया था, जो स्ट्रॉन्गर राजा ने अपनी मैजिक से, और ग्लक की वजह से वो मैजिक से फ्री हो गया है। उसको वो मैजिक से वो मग वो जो मग बना था वो वापस एक छोटा सा पर्सन बन गया, छोटा सा इंसान बन गया। तो ग्लक की वजह से वो फ्री हो गया है वो मैजिक से। द गोल्डन तो वो जो गोल्डन ड्रॉफ था went on to say that he had seen how kind Gluck was। तो जो गोल्डन ड्रॉफ जो था उसने ऐसा बोला कि उसने देखा he had seen how kind Gluck was। उसने देखा कि ग्लक कितना दयालु और कितना अच्छा है, ऐसा उसने, वो जो स्मॉल पर्सन गोल्डन ड्रॉफ था उसने ऐसा बोला। एंड हाउ विक्ड एंड क्रूअल हिज ब्रदर वर, और कितने बुरे और बेरहम उसके ब्रदर्स, उसके भाई हैं, दो जो बड़े भाई हैं। देन ही टोल्ड ग्लक अ सीक्रेट। तो उसने एक रहस्य की बात बताई, एक मिस्ट्री, एक सीक्रेट बताया उसे। ग्लक को वो जो गोल्डन ड्रॉफ था उसने एक सीक्रेट बताया। छोटा सा इंसान जो बनकर आया था, मैजिक से मग बन गया था, वापस वो अभी इंसान बना, तो उसने एक सीक्रेट बताया ग्लक को। इफ एनीवन poured 3 drops of holy water into the river where it started on the mountain top, the river would turn to gold for that person। अगर कोई इंसान 3 बूंदे होली वाटर, होली मतलब पवित्र वाटर, अगर कोई इंसान पवित्र वाटर के 3 बूंद उस नदी में डाल दे, गोल्डन रिवर में डाल दे, गोल्डन नदी में डाल दे, माउंटेन के टॉप में से सबसे ऊपर माउंटेन पर ठहर कर अगर कोई इंसान पवित्र वाटर के, पवित्र पानी के 3 बूंदे उस नदी में डाल दे, तो वो नदी सोने में बदल जाएगी वो पर्सन के लिए, वो इंसान के लिए। अ पर्सन कुड ट्राई दिस ओनली वंस, पर वो पर्सन सिर्फ बूंदे डालने का सिर्फ एक ही बार ट्राई कर सकता है। एंड इफ एनी वन पुट अनहोली वाटर इन द रिवर, he would be turned into a black stone। अगर कोई इंसान उसके अंदर गंदा पानी डाल दे तो वो रिवर काले पत्थरों में बदल जाएगा, काले पत्थर हो जाएंगे सारे। So saying the dwarf jumped back into the furnace and disappeared। इतना बोल के जो ड्रॉफ यानी जो छोटा इंसान था वो कूदा वापस से भट्टी में और गायब हो गया। डिसअपियर मतलब गायब होना, फर्नांस मतलब भट्टी, जंप मतलब कूदना, ड्रॉफ मतलब छोटा इंसान। आगे देखते हैं। When Gluck told this to his brother, they did not believe him at first। जब ग्लक ने ये अपने भाइयों को बताया तो वो उसके भाई उस पर पहले तो विश्वास ही नहीं करने लगे। And beat him, और उसे मारा भी। But Gluck stuck to his story। बट ग्लक ने अपने पर विश्वास किया और वो बोलता ही रहा। So at the last they believed at him and began to fight over who should have the first chance to go to the golden river। तो बाद में उन्होंने विश्वास किया ग्लक पर, और बाद में जब विश्वास करने के बाद वो आपस में लड़ने लगे और आपस में झगड़ने लगे कि कौन पहले जाएगा गोल्डन रिवर में डालने के लिए पानी, और पहला चांस किसको मिलेगा। They fought so much that the police came to see what had happened। उन्होंने इतना ज़्यादा लड़ लिया कि पुलिस भी आ गई और पुलिस ने भी देखा कि क्या हो रहा है। Hans ran away when the police came, but Swords was caught and put in prison। तो लड़ाई हो रही थी तब पुलिस आई, देखी कि क्या हो रहा है, तो जो हंस था वो भाग गया पुलिस को देखकर। जब पुलिस आई थी, जब हंस भाग गया, और जो स्वर्ड्स था बड़ा भाई वो पकड़े गया और उसे कैद खाने में डाला। प्रिजन मतलब कैद खाना। हंस वॉज हैप्पी दैट स्वर्ड्स वॉज इन प्रिजन। तो जो हंस था वो भाग गया था, वो खुश था कि जो स्वर्ड्स है वो कैद खाने में है। The very next morning he went to the church, stole some holy water and set off for the mountain। तो अगली मॉर्निंग जब अगली सुबह हुई तो वो पहले चर्च गया,
चर्च में से पवित्र पानी लिया, चोरी किया, ऐसे मांग कर नहीं लिया, वो चर्च में से क्या किया, होली वाटर जो पवित्र वाटर होता है उसने उधर से चुराया। एंड सेट ऑफ फॉर द माउंटेन, और वो माउंटेन पर जाने की तैयारी करने लगा, चला गया। इट वॉज नॉट ईजी टू क्लाइंब द माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ना एकदम ईजी नहीं था, बहुत हार्ड था। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी, तो वो एकदम थक गया था और वो एकदम प्यासा हो गया था। Soon Hans thought he would drink some of the holy water himself, तो जो हंस था उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा पवित्र पानी जो है पी लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। Just as Hans raised the flask of water to his lips, he saw a little puppy on a rock. तो जैसे कि हंस ने अपना जो फ्लैक्स है वो रेस किया, उठाया, तो दोस्तों जैसे ही हंस फ्लैक्स मतलब होता है दोस्तों अ टाइप ऑफ कंटेनर फॉर कीपिंग अ लिक्विड हॉट और कोल्ड। तो एक कंटेनर होता है, एक टाइप का बॉटल जैसा होता है, तो उसके अंदर हम पानी रखते हैं, लिक्विड रखते हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा हो। तो जैसे ही हंस अपनी जो बॉटल है फ्लैक्स ऊपर किया पीने के लिए ऑफ वाटर, जिसमें वाटर रखा था, अपने लिप्स के पास लेकर गया। ही सॉ अ पपी ऑन अ रॉक, उसने एक छोटे से पपी मतलब कुत्ते को देखा जो पत्थरों पर बैठा था। इट लुक एज इफ इट वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट, तो वो डाइंग मतलब दोस्तों वो बहुत ही तड़प रहा है, उसका दम घुट रहा है, वो मर रहा है, ऐसा वैसा लगा कि वो एकदम तड़प रहा है, वो मर रहा है थर्स्ट मतलब प्यास की वजह से। हंस ओनली पुश्ड द एनिमल अवे विथ हिज फूड, ड्रैंक सम वाटर हिमसेल्फ एंड पास्ड ऑन। तो हंस ने क्या किया, उसको देखा, पप्पी को, छोटे से कुत्ते को, आप इधर फोटो में देख सकते हो, वो तड़प रहा था, मर रहा था किसके प्यास की वजह से, पर हंस ने उसे अपने पैर से धक्का दिया, ढिकला और आगे बढ़ गया। वो एनिमल, वो पपी को उसने धक्का दिया, अपने पैर से ढिकल दिया, अपने पुश किया मतलब धक्का दिया वो एनिमल को, वो पपी को अपने पैर से धक्का देने के बाद वो पपी को उसने फूड से ढिकल कर ड्रैंक सम वाटर हिमसेल्फ एंड पास्ड ऑन, और खुद से ही कुछ पानी पिया, अपने लिए ही पानी पिया और आगे चल गया। द क्लाइम नाउ बिकम मोर डिफिकल्ट, तो अभी जो क्लाइम थी, अभी जो चढ़ने का था वो एकदम डिफिकल्ट हो गया था, हार्ड हो गया था। हंस फेल्ट थर्स्टी अगेन, हंस वापस से प्यासा होने लगा, हंस को वापस से प्यास लगने लगी। ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक सम मोर वाटर ऊपर आते हैं दोस्तों, ऑफ वाटर व्हेन ही सॉ अ लिटिल चाइल्ड ऑन अ रॉक अहेड ऑफ हिम। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी देखते हैं हम। तो हंस फेल्ट थर्स्टी अगेन, he was going to drink some more of the water when he saw a little child on a rock ahead of him। तो हंस को वापस से प्यास लगने लगी और वो थोड़ा सा पानी और पीने जा रहा था, जो पानी उसके पास था उसमें से थोड़ा सा पानी और पीने जा रहा था। when he was तो उतने में उसने क्या देखा, एक बच्चा देखा जो कि पत्थरों पर बैठा था उसके सामने। The child was lying lifeless, तो वो lying lifeless मतलब, तो दोस्तों वो जो बच्चा था वो एक रॉक पर बैठा था उसके सामने, और वो lying lifeless मतलब वो एकदम तड़प रहा था, वो बेचैन हो रहा था, वो पड़ा हुआ था, lying मतलब पड़ा हुआ था, वो रॉक पर पड़ा हुआ था, एकदम बेचैन हो रहा था। Its leaves parched and burning, तो उसके जो लीव्स थे, लिप्स, तो उसके जो होठ थे, लिप्स, वो एकदम सूख गए थे, परचेड हो गए थे, और बर्निंग मतलब जल रहे थे प्यास की वजह से। इग्नोरिंग द चाइल्ड हंस ड्रैंक सम मोर वाटर हिमसेल्फ एंड पास्ड ऑन। तो वो चाइल्ड को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए, हंस ने थोड़ा पानी खुद के लिए और पी लिया और आगे चला। अभी आगे देखते हैं दोस्तों और होता है क्या।
द क्लाइंब हैड नाउ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी जो चलना था, आगे बढ़ना था, क्लाइंब जो था वो एकदम डिफिकल्ट बन गया था, वेरी वेरी डिफिकल्ट, एकदम हार्ड हो गया था। हाँ, somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang। तो कैसे तैसे हंस पहुंचा माउंटेन के ऊपर और उधर तक वो पहुंचा जहां गोल्डन रिवर बहता था, स्प्रैंग होता था, बहता था। A faint cry fell in his ear। तो a faint cry fell on his ear। तो फेंट क्राई मतलब बेहोशी में रोना, एकदम बुरी तरीके से, एकदम इंसान रो रहा है, एकदम बेहोशी से रो रहा है, एकदम बुरी तरीके से रो रहा है, ऐसी उसको एक आवाज सुनाई दी उसके ईयर्स में, उसके कानों में। देन ही सॉ अ वीक ओल्ड मैन। तो उसने एकदम वीक मतलब एकदम कमजोर बूढ़ा इंसान देखा, मैन स्ट्रेच्ड ऑन अ रॉक, जो रॉक पर पड़ा हुआ है। वाटर, द मैन सेड, वाटर आई एम डाइंग। तो मैन बोला पानी, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं, ऐसा उसने बोला हंस को। आई हैव नो वाटर फॉर यू, रिप्लाइड हंस। तो हंस ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है। He jumped over the old man body and ran to the river। उसने ऐसा बोलकर कूदी मारा वो मैन के बॉडी के ऊपर से, ओवर द बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर से उसने जंप मारा, कूदा और रिवर के लिए चला गया, भाग कर चला गया। द सन वॉज अबाउट टू सेट, अभी सूरज डूबने ही वाला था। द रिवर शॉन गोल्डन इन द लाइट्स ऑफ सेटिंग सन। तो जो सन डूब रहा था उसकी जो उसके वजह से, तो जो रेस पड़ रही थी सन पर, उसके वजह से जो रिवर था एकदम चमक रहा था, शाइन कर रहा था, एकदम गोल्डन जैसा, एकदम सोने जैसा। इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन, जो सन उसकी वजह से, उसकी रेस पड़ने की वजह से, उसकी लाइट पड़ने की वजह से जो रिवर एकदम गोल्डन जैसा चमक रहा था। हंस थ्रू द फ्लैग्स ऑफ होली वाटर इनटू द रिवर। तो हंस ने जो फ्लैग्स होता है, वो जो कंटेनर होता है, वो फेंका होली वाटर, जिसमें पवित्र वाटर था, रिवर के अंदर। बट अलास, पर बुरी बात है कि द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड, पर जो रिवर था, जो नदी थी, वो गोल्ड में नहीं बदली। इंस्टेड देयर वॉज ओनली अ ब्लैक स्टोन वेयर हंस स्टूड। पर बुरी बात यह है कि जहाँ हंस अभी तक हंस ठहरा था, वहाँ अभी भी ब्लैक पत्थर ही थे। When Swords returned from prison, he took some of Gluck's money and bought some holy water from a bad priest। तो उसने क्या किया, जब स्वर्ड्स जो बड़ा भाई था, जब वो कैद खाने से रिटर्न हुआ, कैद खाने से आया, तो उसने कुछ मनी, ग्लक्स के पास से थोड़ा सा पैसा लिया। ग्लक्स मतलब उसका जो छोटा भाई था 12 साल का, उसके पास से थोड़ा पैसा लिया, मनी, उसके पास से थोड़ा पैसा लिया। तो थोड़ा पैसा ग्लक्स के पास से लेने के लिए उसने क्या किया, और थोड़ा सा होली वाटर, थोड़ा सा पवित्र पानी उसने खरीदा। किससे खरीदा? बैड प्रीस्ट मतलब दोस्तों पुजारी से, बुरे पुजारी से। एकदम जो बुरा पुजारी होता है, एकदम जो अच्छा नहीं होता, जो दिल का बुरा होता है, जो पवित्र पानी रखता है और पैसों से बेचता है, उसने क्या किया, उस ग्लक्स के पास से थोड़ा सा पैसा लिया और पैसे से थोड़ा सा पवित्र पानी एकदम बुरे पुजारी के पास से उसने खरीदा। एंड सेट आउट फॉर द गोल्डन रिवर, और गोल्डन रिवर के लिए चला गया, गोल्डन रिवर के लिए ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा 3 ड्रॉप डालकर पूरे रिवर को गोल्ड में चेंज करना है ना उसे। तो while climbing the mountain, Swords too saw the fair child dying of thirst and passed on without giving him water। जब वो पहाड़ चढ़ रहा था, माउंटेन चढ़ रहा था, तो स्वर्ड्स ने भी देखा कि एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, वो तड़प रहा है पानी के लिए, पर उसने पानी नहीं दिया और वो आगे चला गया विदाउट गिव, और वो आगे चला गया बिना पानी दिए। As he had climbed a little higher, he saw his own brother Hans stretched on a rock asking for water। तो थोड़ा सा जब वो आगे जाता है, तो उसने थोड़ा सा जब वो आगे जाता है, तो उसके बाद जब वो छोटे से बच्चे को पानी नहीं देता है, मना कर वो कुछ नहीं बोलकर आगे चला जाता है, जब वो पानी नहीं देता है,
तो थोड़ा आगे जाने के बाद उसने अपने हंस ब्रदर को ही देखा, अपने खुद के ब्रदर जो एक रॉक पर पड़ा हुआ है, स्ट्रेच होकर पड़ा हुआ है और वो भी पानी मांग रहा है. बट द विक्ड स्वर्ड्स only laughed aloud and went on without giving any water. पर वो हंसता हुआ बुरा भाई जो था, स्वर्ड्स, वो बुरा भाई खाली हंसा और बिना पानी दिए आगे चला गया. अभी देखते हैं. Alas, when he cast the flax into the stream, he too was turned to stone. तो बुरी बात यह है कि जब उसने जो फ्लैक्स था, when he cast the flax in the stream, जब उसने रिवर के अंदर वो क्या किया, मतलब जो कंटेनर होता है फ्लैक्स, अपना बॉटल, उस रिवर के अंदर फेंका, पवित्र पानी जिसमें था, पर वो खुद भी पत्थर बन गया. अब वो क्या हो गया, वो पत्थर बन गया. तो Gluck waited and waited for his brother, but they did not return. तो ग्लक अपने ब्रदर के लिए रुक रहा था, इतना इंतजार किया, पर वो कभी वापस नहीं आए. At last he decided to visit the golden river himself. तो उसने खुद डिसाइड किया, उसने खुद निर्णय लिया कि मैं भी गोल्डन रिवर जाऊंगा अकेले, खुद से. He went to a good priest. वो अच्छे पुजारी के पास गया. Who willingly gave him some holy water. तो दोस्तों ग्लक जो था अच्छे पुजारी के पास गया, जो खुशी खुशी उसे पवित्र पानी, वो गुड अच्छे प्रिंसेस, अच्छे पुजारी ने उसे खुशी खुशी उसे को थोड़ा सा पवित्र पानी दिया, होली वाटर दिया. ग्लक वॉज यंग एंड स्मॉल. ही टू फाउंड द क्लाइंब वेरी डिफिकल्ट. तो अभी जो ग्लक था वो छोटा भी था और बहुत ही छोटा था और बहुत यंग था, बहुत ही जवान था और छोटा था. ही फाउंड द क्लाइंब वेरी डिफिकल्ट. उसे जो क्लाइंब था, वो चढ़ना था, बहुत ही उसे डिफिकल्ट हुआ. आफ्टर ही हैड क्लाइंब फॉर एन आवर, सो जब वो 1 घंटे तक चलता रहा, ही बिकम वेरी थर्स्टी. उसे बहुत प्यास लगने लगी. ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर. वो थोड़ा पानी पीने जा रहा था. When like his brother he saw an old man. उसके ब्रदर जैसा ही उसने एक बूढ़ा इंसान देखा, जो उसके बड़े भाई जैसा ही एक बूढ़ा इंसान उसने देखा जब वो पानी पीने जा ही रहा था, क्योंकि वो बहुत प्यासा था. अभी आगे देखते हैं दोस्तों. उसने एक बूढ़ा इंसान देखा. द ओल्ड मैन वॉक्ड टूवर्ड्स ग्लक लीनिंग ऑन अ स्टाफ एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर. तो दोस्तों जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा इंसान था, वो ग्लक की तरफ चलता हुआ आया. लीनिंग मतलब एकदम लड़खड़ाते हुए, वो एकदम कमज़ोर था ना, एकदम लड़खड़ाते हुए उसने आया और एक स्टाफ पकड़ी थी, मतलब एक स्टिक होती है जो हम पकड़ के उसके सहारे से पकड़कर चलते हैं. तो वो लड़खड़ाते हुए उसने एक लकड़ी पकड़ी थी अपने हाथ में, उसके मदद से वो आया. एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर. कुछ पानी के लिए उसने कुछ पानी मंगा ग्लक के पास से. ग्लक सॉ दैट द ओल्ड मैन वॉज पेल, टायर्ड एंड थर्स्टी. तो जो ग्लक ने देखा कि वो जो ओल्ड मैन था बहुत थक गया था, टायर्ड हो गया था, और वो क्या था, प्यासा था. वो बहुत प्यासा था. और पेल का मतलब होता है दोस्तों having skin that is light in color often because of fear और illness. तो वो एकदम बीमार भी था, वो टायर्ड भी था, थक गया था. पेल मतलब बीमारी होता है एक तरह से. टायर्ड था, वो थक गया था और वो बहुत ही प्यासा. सो ही गेव हिम द बॉटल ऑफ वाटर. तो उसने जो बॉटल था वो दिया पानी का. द ओल्ड मैन ड्रैंक अप नियरली 2/3 ऑफ द वाटर. तो जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा इंसान ने 3 भाग में से 2 भाग पानी पी लिया था बॉटल का. देन ही टर्न द बॉटल एंड विश ग्लक वेल. तो उसने आशीर्वाद दिए. देन ही रिटर्न, सॉरी दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक हो गई. देन ही रिटर्न, तो उसने वापस से बॉटल दिया, ग्लक को रिटर्न किया और ग्लक को आशीर्वाद भी दिए अच्छे. ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ. तो ग्लक के लिए वाटर खुद के लिए नहीं था. बट एज ही वेंट ऑन हिज पाथ बिकम ईजियर. ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ. तो ग्लक ने खुद से कुछ पानी नहीं पिया था,
ग्लग अपना जो पानी पीने जा रहा था, पर वो पानी नहीं पिया ग्लग, वो वैसे ही रख दिया। बट ही वेंट ऑन, his path become easier, जैसे वो आगे जा रहा था उसका रास्ता और भी इजी होता जा रहा था। After climbing for a long time, when he become thirsty, he saw the small child, तो थोड़े देर चलने के बाद जब उसने एक बूढ़े इंसान, when he saw small child, आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन ही बिकम thirsty, जब वो थोड़ा देर और चलने के बाद जब वो वापस से प्यास लगने लगी, ही सॉ स्मॉल चाइल्ड, उसने एक छोटे से बच्चे को देखा। ग्लग वॉज सॉरी फॉर हिम एंड गेव हिम सम वाटर, तो ग्लग को उसको देखकर दया आ गई और वो थोड़ा सा पानी दे दिया। ग्लग वॉज सॉरी फॉर हिम, और उसने थोड़ा सा पानी उसको दे दिया। The child began to smile, तो चाइल्ड जो बच्चा था वो हंसने लगा। Got up and ran down the hill, तो वो उठा और पहाड़ के नीचे भागने लगा वो छोटा बच्चा। Now only few drops of water were left in the bottle, तो अभी कुछ ही थोड़ा सा ही पानी बचा था, अभी थोड़े से ही पानी के बूंद बचे थे बोतल में। लेफ्ट मतलब बचना। When Glug came close to the mountain top, he was very thirsty himself, तो जब ग्लग माउंटेन के ऊपर आने ही वाला था, जब बहुत ही नज़दीक था माउंटेन के, वो बहुत ही प्यासा हो गया था खुद, वो ग्लग ही खुद बहुत प्यासा हो गया था, उसे बहुत प्यास लग रही थी। Just then he saw the poor little pup that was dying of thirst, तो उतने में उसने क्या देखा, एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी, छोटा सा प्यारा सा गरीब एकदम पप्पी, अच्छा पप्पी यानी कि छोटा सा कुत्ता उसने देखा, पप्पी, दैट डॉग दैट वाज डाइंग ऑफ थर्स्ट, वो तड़प रहा था, मर रहा था प्यास से। आई मस्ट हेल्प इट नाउ थॉट ग्लग, तो ग्लग ने सोचा कि मुझे अब उसे हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज इट मे बी टू लेट, नहीं तो वो लेट हो जाएगा और वो मर जाएगा। सो ही poured द रिमेनिंग ड्रॉप्स इन द लिटिल डॉग्स माउथ, तो जो भी बचे थे, जो भी पानी के बूंद बचे थे, उसने उसे डॉग के माउथ मतलब डॉग के मुंह में डाल दिए, डॉग के मुंह में डाल दिए। द डॉग sprang up and his place to the king of the golden river, तो जो डॉग था वो खड़ा हो गया और उछला, और उसकी जगह पर कौन आ गया, डॉग की जगह पर किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, जो गोल्डन रिवर का किंग था वो आया उसकी जगह पर। वो डॉग कौन था, वो गोल्डन रिवर का किंग ही था, तो वो डॉग बदल गया और उठा, और उछलने के बाद वो क्या बन गया, गोल्डन रिवर का किंग बन गया। उसकी जगह पर कौन आ गया, गोल्डन रिवर का किंग आकर ठहर गया। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद ग्लग, तो वो ग्लग से बहुत खुश था कि उसने सबकी मदद की, खुद पानी नहीं पिया पर सबको पानी दिया। द किंग put in Glug's bottle some dewdrop. The king put in Glug's bottle, तो जो किंग था गोल्डन रिवर का राजा था, तो उसने ग्लग की बोतल ली और उसके अंदर थोड़े से ड्यूड्रॉप्स मतलब some dewdrops from the petal of a lily, तो लिली का जो लिली फ्लावर होता है उसके पत्ते में से, पेटल मतलब फ्लावर होता, जो एक पत्ता होता है, जो कि एक छोटा सा पत्ता ही होता है। किसका होता है पत्ता, फ्लावर का, एक छोटा सा फूल का एक छोटा सा पत्ता होता है। उसने क्या किया, लिली के फूल का एक पत्ते में से उसने सम ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम, लिली के फूल के एक पेटल्स में से, एक पत्ते में से उसने कुछ बूंदे पानी की ग्लग के बोतल में, ड्यू ड्रॉप्स थोड़े से बूंदे उसके अंदर बोतल के अंदर डाल दिए। देन ही टोल्ड ग्लग टू कास्ट इट इनटू द लिपिंग रिवर, तो जो रिवर नीचे गिर रही थी उसके अंदर, जो लिपिंग रिवर नीचे गिर रही थी उसके अंदर ये जो बूंदे हैं वो डालने के लिए उसने कहा किंग ने। ग्लग डिड सो बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड, तो ग्लग ने ऐसा किया पर वो रिवर जो है गोल्ड के अंदर नहीं बदली। However, it changed its course and began to flow through the treasure valley, पर उसने अपना जो रास्ता था वो चेंज कर लिया, वो अभी किधर तरफ बहने लगी, वो ट्रेजर वैली में बहने लगी। और हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था, वो कभी ट्रेजर वैली के उधर बहती नहीं थी, तो वो अभी ट्रेजर वैली के उधर बहने लगी।
मेकिंग इट रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन। तो वापस से वो जो ट्रेजर वैली थी, वो जो वैली थी वो एकदम अमीर रिच बन गई और फर्टाइल मतलब अच्छे अच्छे क्रॉप उगाने वाली, ज़्यादा बड़े बड़े अनाज, अच्छे अच्छे अनाज उगाने वाली वो बन गई वंस अगेन। तो कैसे अनाज उगाती थी? एप्पल रेड होते थे, हे हाई होता था, ग्रेप्स पर्पल्स होते थे, ऐसे ऐसे होता था सब। ग्लक लिव्ड इन दी वैली। तो ग्लक अभी वो वैली में रहने लगा। हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। तो अभी वो किसको हेल्प करता था? पुअर पीपल्स, गरीब पीपल और जरूरतमंद पीपल को वो हेल्प करता था। हीज बार्न्स वेर ऑलवेज फुल ऑफ कॉर्न एंड ही नेवर लेग्ड फॉर मनी। हीज बार्न्स मतलब उसका जो खलियान था, उसका जो खेत था, वो जो वैली थी वो हरदम अनाज से भरी पड़ी थी और वो उसे कभी पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जिसमें हमने पूरा पार्ट सेकंड का कंप्लीट किया है एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।